Good afternoon, everyone. Myself, Rashmi Gupta, lecturer, Computer Science and Engineering, Kalaniketan Polytechnic College, जबलपुर. वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्सेस में आप सभी का स्वागत है. इस सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग पर कुछ वीडियो लेक्चर्स लेकर आई हूँ. मेरे साथ यहाँ पर श्री परवेज खान, लेक्चरर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, सीहोर, भी कुछ वीडियो लेक्चर्स शेयर करेंगे. यह सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स में थर्ड सेमेस्टर में ओसीबीसी स्कीम के अंतर्गत पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है. यह एक स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल हम आपको ऑनलाइन करवा पाए और आप उसको खुद कर पाए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए. यह एक प्रथम लेक्चर है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुख्य फीचर्स और इसके कहाँ एप्लीकेशन है इसके बारे में अवगत कराना. इसके क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है और क्यों हमें इसे सीखना है, ये सब हम बातें डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई को कैसे हमें सेटअप इंस्टॉल करना है विंडोज के लिए, ये भी सीखेंगे. इस लेक्चर के अंत में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स सेटअप इंस्टॉल कर पाएंगे अपने अपने लैपटॉप्स पे या अपने अपने डेस्कटॉप्स पे और उसमें छोटे छोटे पाइथन के स्क्रिप्ट्स रन करना स्टार्ट करें. तो चलिए आगे चलते हैं और इस लेक्चर को अच्छे से आप ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि आप जो है इसको जो बताया जा रहा है वैसा उतना आप इसमें प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ हमारे करते चलिए. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई द पाइथन इज बिकमिंग सो पॉपुलर. व्हाई इट इज बिकमिंग सो पॉपुलर लैंग्वेज. सबको छोड़कर ये इतना आगे कैसे बढ़ गई है. यदि आप इसमें गूगल करते हैं, यदि आप इसमें गूगल करते हैं तो आपको कई सारे इसके रीजंस ऑनलाइन आराम से आप देख सकते हैं. लाखों करोड़ों साइट्स हैं जो आपको बताएगी कि पाइथन क्यों इतनी पॉपुलर है. सिमिलरली कई सारी इमेजेस आप देख सकते हैं इंटरनेट पर. आप जैसे ही गूगल में वाई पाइथन लिखेंगे तो आपको ये सब इमेजेस या आपको गूगल में कई सारी साइट्स आपको दे देगा. तो गूगल, आप चूंकि हर इंफॉर्मेशन हम गूगल से लेते हैं और आप भी इसमें से आप और अधिक चाहते हैं इंफॉर्मेशन जानना तो आप इसमें आराम से ढूंढ सकते हैं. मैं आपको यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस बताऊंगी कि क्यों यह इतनी पॉपुलर है, क्यों, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसके एप्लीकेशंस. तो क्यों पाइथन ही क्यों, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं. तो इसको शुरू करने के लिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर. जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपके दिमाग में एक इस तरह का कुछ इमेज आएगा जिसमें एक कीबोर्ड होगा, एक मॉनिटर होगा, एक प्रोसेसर होगा या एक लैपटॉप होगा और आप एक सोचेंगे इट इज ए कंप्यूटर. परंतु क्या आप जब आपने आसपास देखते हैं तो आप कई सारी और भी चीजें देखते हैं. ये क्या है? दिस इज ए स्मार्ट वॉच. व्हाट इज दिस? इट्स ए स्मार्ट कार. व्हाट इज दिस? ओ, स्मार्ट टीवी. And this washing machine automatic. And what is this? ये तो गूगल वो है, ग्लासेस हैं, स्मार्ट ग्लासेस हैं, गॉगल्स हैं.
तो ये सब के बारे में आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये गैजेट्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी हो और हम भी कुछ मिरेकल कर सके या हम भी कुछ इस तरह के इनका उपयोग कर सके। तो क्या इन सब में ऐसा कुछ चीज नहीं है जो प्रोसेसिंग करती है, जो कुछ प्रोग्रामिंग होती होगी इसके अंदर? डेफिनेटली। सो टुडे एवरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज ए कंप्यूटर। एवरीवेयर कंप्यूटर इज एवरीवेयर। जहां देखेंगे आप हर जगह आपकी कंप्यूटर आपको दिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग है। वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन की प्रोग्रामिंग है कि कितनी देर तक उसको चलाना है, कब उसको स्पिन करना है। मोबाइल आपको पता है, एंड्रॉइड मोबाइल, आप हर चीज आज मोबाइल से करते हैं। कार ऑटोमेटिक आ गई है। ड्रोन से आपके पास जो कि जिसमें भी आपको प्रोग्रामिंग लगती है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक ही लैंग्वेज हो और वो उस लैंग्वेज को हमें सीखें और हम सभी तरह के एप्लीकेशंस को हम डेवलप कर सके? तो अगर हमारे पास ऐसी लैंग्वेज मिले जो वेब एप्लीकेशन भी बना दे आपको, जिसको ऐसी लैंग्वेज जिससे हम सीखने के बाद हम वेब एप्लीकेशंस भी बना सके, हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस भी बना सके, यानी कि जो डेस्कटॉप पर चलते हैं, हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सके, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, एआई एप्लीकेशन, सब तरह के एप्लीकेशंस यदि हम बना सके सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने से, तो क्या कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको करना चाहेगा, इसको सीखना चाहेगा? तो मेरे को मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जो इस चांस को छोड़ेगा कि इस तरह की वंडरफुल लैंग्वेज, इस तरह की मल्टीपर्पज लैंग्वेज, ऑलराउंडर लैंग्वेज को सीखना ना चाहे। So everyone will like to learn such a wonderful language. तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब तरह के एप्लीकेशंस में आपको हेल्प करेगी प्रोग्रामिंग करने के लिए, चाहे वो एम्बेडेड हो, चाहे वो एआई एप्लीकेशंस हो, चाहे वो डाटा साइंस के एप्लीकेशंस हो, हर तरह की एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल लैंग्वेज है। यू कैन डू प्रोग्रामिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, किसने बनाई है, कब बनाई गई है। सो इट इज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वॉन रोसम and it is released in 1991. Basically, it was created as a scripting language for administrative tasks. Small scripts लिखने के लिए इसका इजाद किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो अपना काम जो होता है, छोटे छोटे टास्क जो होते हैं, जो उनको लिए जरूरी होते हैं, वो इस लैंग्वेज के थ्रू करने की कोशिश करते थे। तो क्रिएटेड फॉर एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पर आज वो ऑलराउंडर लैंग्वेज है। एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑल बेसिक कोड एंड मॉड्यूलर C लैंग्वेज। अच्छा, पाइथन इसका जो नाम पड़ा है, इट इज नेम्ड आफ्टर ए ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप। इट्स वेरी फनी थिंग कि ये जो है ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप के जो मॉन्टी पाइथन करके ग्रुप था, उस ग्रुप के ऊपर से इसका नामकरण हो। If you want more information, you can definitely Google and find out more about the history of the Python. ये है महारथी जिन्होंने पाइथन को बनाया, ग्यूडो वॉन रोसम। उनका कहना है, उनका एक कोटेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाइथन इज एन एक्सपेरिमेंट इन हाउ मच फ्रीडम प्रोग्रामर्स नीड। कितना ज्यादा हम इजी बना सकते हैं, कितना ज्यादा फ्रीडम हम प्रोग्रामर्स को दे सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा था, जिसको उन्होंने पाइथन नाम दिया। बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। उनका एक और कहना है कि टू मच फ्रीडम एंड नोबडी कैन रीड अनदर्स कोड, टू लिटिल फ्रीडम एंड एक्सप्रेसिवनेस इज एंडेंजर्ड। तो उन्होंने ये पाया कि बहुत ज्यादा फ्रीडम देना, जिसके में भी ये नुकसान है कि आप किसी और का कोड रीड करना मुश्किल हो जाता है। कम फ्रीडम देने से हमें उसको, उसके लिए सारे नियम, अगर हम उसे ज्यादा नियमों में बांधेंगे तो वो नियम हमें समझने पड़ते हैं। तो दोनों ही जो है एक बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम में। और इट्स ए वेरी गुड एग्जांपल, पाइथन इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ए फ्लेक्सिबल लैंग्वेज विच इज नीडेड बाय द प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर की जरूरत है।
So let us learn some features of Python. The first feature is it is simple and easy to learn. पाइथन कोड आसानी से लिखे जाते हैं, आसानी से रीडेबल होते हैं और इफिशिएंट होते हैं एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में इन्हें कम टाइम लगता है। दे आर वेरी क्लोज टू लैंग्वेज वी स्पीक। हम जो सोचते हैं, हम जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हम जिस तरह से सोचते हैं, उस लैंग्वेज के बहुत क्लोज में होता है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे ये प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कोई भी एक लाइन प्रिंट करना है तो हमें सी का कोड मैंने आपको राइट हैंड साइड पे दिखाया है। सो दिस कोड विल नीड हाउ मेनी लाइंस, 1 2 3 4 5 6 लाइंस का ये कोड है। सिमिलरली जावा का कोड भी यू नीड मोर देन 5 लाइंस, बट पाइथन में हम सिर्फ एक लाइन लिखते हैं और हमको आउटपुट मिल जाता है, दैट इज प्रिंट एंड स्ट्रिंग का नाम। जो भी आपको स्ट्रिंग देना है वो स्ट्रिंग हम उसके आगे पैरेंथेसिस में, तो जो हमने सोचा वैसे हमें एक ही लाइन में हमने उसका कोड लिख दिया। तो लेस कोड साइज दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, जहां 6 लाइन 5 लाइन लग रही थी। शुरुआत का जो प्रोग्राम आप सी में भी सीखे हैं, जावा में सीखेंगे आप अगले सेमेस्टर में, तो वो जो आपने 5 लाइन का कोड लिखा, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल लाइन कोड इन पाइथन। सो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। सेकेंड फीचर इज इट इज ऑल राउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि इट इज यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज वेल एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस डेवलपमेंट एज वेल एज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। गेम्स के लिए यूज होता है, विजुअलाइजेशन टूल्स हम इससे बना सकते हैं। एवरीवेयर वी कैन यूज द पाइथन लैंग्वेज। हर जगह हम पाइथन का उपयोग कर सकते हैं, हर जगह प्रोग्रामिंग के लिए हम पाइथन का उपयोग करते हैं। एम्बेडेड एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन की बात की, है ना। साथ ही साथ ये एआई और मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेंट टॉपिक्स हैं आज की डेट में और जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो एआई और मशीन लर्निंग डेटा साइंसेस की फील्ड में ये कमाल की लैंग्वेज है। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। हम आगे देखेंगे इसके फीचर्स में और भी क्या क्या है। तो ये हम हर जगह यूज कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल राउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गूगल जैसे स्पॉन्सर्स, गूगल आज की डेट में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करके रखा है जिसको हम बोलते हैं कोलैब। गूगल का कोलैब प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पाइथन के कोड को रन करने के लिए। हम देखेंगे इसको भी, हम कोलैब के भी बारे में जानेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। इस लैंग्वेज को आपको सीखने के लिए सोचने की अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि हम ये सीखें या ना सीखें। थर्ड फीचर, इट इज फुल फीचर्ड लैंग्वेज, है ना। सारी तरह के लाइब्रेरीज का समूह है ये। इट प्रोवाइड्स ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, मैटप्लॉटलिब for plotting charts and graphs, SciPy for engineering applications, science and mathematics, Beautiful Soup for HTML parsing and XML, NumPy for scientific computation, Django for server-side web development. It's very good, means wonderful platform, Django, and Pandas for data science and analysis. तो हर तरह के एप्लीकेशंस के लिए ह्यूज लाइब्रेरी, कई सारे लाइब्रेरी फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि फुल फीचर्ड लैंग्वेज है। Another features are it is portable. Portable means it is platform independent. जो हमने पाइथन का कोड लिखा आपका, it can run on any machine, whether it is Windows machine or Linux or Macintosh or any other platform. So it doesn't depend on the underlying platform on which you are running the Python code. Next, it is interpreted language.
So what is an interpreter? You might be knowing what is the difference between a compiler and interpreter. Compiler और interpreter का अंतर आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं. एंड इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, कन्वर्ट करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है. वाइल कंपाइलर कंप्लीट कोड को कन्वर्ट करके एक कोड बनाता है, मशीन कोड बनाता है, एंड उसके बाद उस मशीन कोड को एग्जीक्यूशन एक साथ में होता है. सो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन is done by interpreter. So it is an interpreted language and you can save considerable time during program development क्योंकि no compilation and linking is necessary. Next feature is it is both object oriented and functional language. So C is a functional language, C++ is a object oriented, Java is object oriented. So object oriented language is much closer to real life, and the Python provides the features of both object oriented as well as functional language. It is extensible and embeddable. What do you mean by extensible? It allows you to write specific part of your Python code in other programming languages such as C++. And embedded का मतलब क्या है? कि आप जो है अपना पाइथन कोड किसी दूसरे लैंग्वेज के सोर्स कोड में एम्बेड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. तो आपको ये एक्सटेंसिबिलिटी भी का फीचर देती है कि आप अपना जो पाइथन कोड है वो किसी दूसरे लैंग्वेज, पाइथन कोड में दूसरे लैंग्वेज का कोड इंसर्ट कर सके, और आपको एम्बेडेबिलिटी का भी फीचर देती है जिसके द्वारा आप अपने कोड को दूसरे लैंग्वेज के सोर्स कोड में इंसर्ट, पाइथन कोड को दूसरे लैंग्वेज के सोर्स कोड में इंसर्ट कर सकते. Other features are it is open source and free. Everyone knows आज की डेट में ओपन सोर्स का क्या मतलब है. It is free, totally free, है ना. वो सोर्स कोड ऑफ पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल टू पब्लिक. आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी फीस लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. And you don't need to pay charges to install and use Python. In spite of this, it supports FLOSS model. FLOSS का मतलब होता है फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. इसका मतलब ये है कि आप इसकी लाइब्रेरीज को चेंज कर सकते हैं और आपके पास एक पावर है कि आप इसको फिर दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. सो इट इज ह्यूज कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज और इसीलिए ये इतनी पॉपुलर है. कम्युनिटी ने इसे डेवलप किया है और आगे भी कम्युनिटी इसमें बहुत सारे जो भी फीचर्स ऐड करेगी तो वो इट विल बी अवेलेबल टू द एंटायर वर्ल्ड. And last but not the least, the Python forms the basis for new platform like Raspberry Pi, suitable for areas like Internet of Things. So ये अभी बहुत इमर्जिंग एरिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में आप अगर ये और जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे आप इसको सर्च कर सकते हैं. तो इस एरिया में जो कि आपके आगे का आगे का फ्यूचर है वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फ्यूचर होने वाला है, IoT का जनरेशन आने वाला है और उसके लिए ये बेसिस है पाइथन लैंग्वेज. तो आपने इतने सारे फीचर्स मैंने आपको डिस्कस करे, इसके साथ में हम आप कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करते हैं कि पाइथन में क्या क्या हो चुका है, पाइथन में क्या क्या एप्लीकेशंस ऑलरेडी डेवलप्ड हैं. आप कहेंगे कि हम कर सकते हैं, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन क्या किया गया है, क्या कुछ किसी ने किया है? हाँ भाई, बहुत कुछ एप्लीकेशंस पाइथन में डेवलप की जा चुकी हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी. पहला जैसे वेब डेवलपमेंट की हमने जब बात करी थी, वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? Django, पिरामिड, फ्लास्क, बॉटल, ये सारी एप्लीकेशंस जो है वो वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स की एप्लीकेशंस है. और CMS जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसमें से Plone and Django CMS, all these are developed in Python.
तो पाइथन वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स जो हैं, दे आर वेल नोन फॉर देयर सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 3 चीजों के कारण ये मशहूर है। आपको अगर ये नहीं पता था पहला एप्लीकेशन, तो सेकंड एप्लीकेशन तो आपको जरूर पता होगा, गेम डेवलपमेंट, है ना। तो जो सबसे पहले मैं आपको कुछ गेम्स के नाम बताती हूँ, बैटलफील्ड 2, फ्रेट्स ऑन फायर, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, डिज्नी टून टाउन ऑनलाइन, वेगा स्ट्राइक, सिविलाइजेशन 4। कुछ तो इनमें से एक आध गेम आप लोगों ने खेला होगा। और हम आपको बता दें कि ये गेम भी पाइथन में डेवलप किए गए हैं। तो लाइब्रेरीज जैसे पाईसॉय, पाईगेम, ये तो जो लाइब्रेरीज है ये आर widely used for game development. In ये library है ना, again they given the inbuilt functions to you and you can develop a new game using these two libraries. So it is very interesting, and now you must be doing some good job for learning the Python. Another application in the field of scientific and numeric science and scientific and numeric applications, तो कुछ पैकेजेस जो पाइथन इनबिल्ट आपको बनाकर देता है वो है स्काईपाई, पांडास, आई पाइथन, न्यूमेरिक पाइथन। स्काईपाई इज फॉर न्यूमेरिक साइंटिफिक न्यूमेरिक लाइब्रेरी, पांडास इज फॉर डेटा एनालिटिक्स, आई पाइथन इज फॉर कमांड शेल, न्यूमेरिक पाइथन फंडामेंटल न्यूमेरिक पैकेज। ये आज अभी आपको भले ही समझ में नहीं आ रहे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि साइंटिफिक और न्यूमेरिक एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इतने सारे पैकेजेस आप ऑलरेडी अवेलेबल हैं पाइथन में, और आप इसको यूज करके अपना साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और इसमें जो ऑलरेडी डेवलप्ड एप्लीकेशन है वो है फ्रीकैड और एबेकस। ये 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है फ्रीकैड, एबेकस है फाइनाइट एलिमेंट मेथड सॉफ्टवेयर। These both softwares are coded in Python. Next, AI और मशीन लर्निंग। AI और मशीन लर्निंग की फील्ड में भी इसके कुछ एप्लीकेशंस जो मैं यहाँ पे एनिमरेट करना चाहती हूँ वो है सीबॉर्न, डेटा विजुअलाइजेशन का इसका एप्लीकेशन है। आप इन सबको अगर आप चाहते हैं कुछ और ज्यादा पता करना चाहते हैं तो आप एक टाइप करिए गूगल में, आपको इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। केरास, टेंसरफ्लो, स्काईकिट-लर्न, ये सारे तीनों एप्लीकेशन जो है वो मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन जो कि पाइथन में डेवलप किए जा चुके हैं। डेस्कटॉप GUI, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI डेवलप करने के लिए जो कि हमें एप्लीकेशंस में, हर एप्लीकेशन इज बेस्ड फर्स्ट, उसका स्क्रीन जो होता है वो GUI बेस्ड होता है। जितना सिंपल, जितना अच्छा GUI होता है उतना ज्यादा पॉपुलर आपका एप्लीकेशन हो जाता है। तो जो टूल्स, जो आपको फ्रेमवर्क्स आपको ऑलरेडी पाइथन देता है वो है PyQt, PyGTK, Kiwi, Tkinter, WX Python, PyGUI and PySide. These are some of the best Python based GUI frameworks that allow developers to create highly functional GUIs. ये कुछ आपके फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए हैं पाइथन ने, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छा GUI डिजाइन कर सकते हैं, हाईली फंक्शनल GUI। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो एसकॉन्स, बिल्डबोट, अपाचे गम्प, ये सारे जो पैकेजेस हैं, राउंड अप, ट्रैक, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड पैकेजेस हैं, जिसमें से आप जो है अपाचे, बिल्डबोट जो है ये आपको टेस्टिंग का टूल प्रोवाइड करती है। राउंड अप एंड ट्रैक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पैकेजेस हैं, और एस्कॉन जो है इट इज डिजाइन फॉर बिल्ड कंट्रोल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन पैकेज है, और ये सब आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपको हेल्प करते हैं। अब बिजनेस एप्लीकेशंस इसके कुछ हैं एंटरप्राइज लेवल के, जो है पहला उसका एक एग्जांपल है ओडू।
It is an all-in-one management software that forms a complete suite of enterprise management applications. Or second example is TriTune, 3-tier high-level general purpose application platform, and it is a tool for building business applications. तो you can see बहुत सारे applications हर field में, अरे हर जगह, तो क्यों ना सीखी जाए ये लैंग्वेज, इसे तो हमें सीखना ही चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो अभी जो नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, बू, स्विफ्ट, कॉफी स्क्रिप्ट, कोबरा, ओसी, ओ कैमल, ये सारी लैंग्वेजेस का बेसिक जो है इंस्पिरेशन क्या है, पाइथन। सबने पाइथन से इंस्पायर्ड होकर अब ये नई लैंग्वेजेस आपकी कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आ रही। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूबिक्विटी इंस्टॉलर, फेडोरा, Red Hat Enterprise, Anaconda installer, ये all these are coded in Python. Gentoo Linux package management system है, this is also coded in Python. So Python combined with C is designed and is used for designing the and developing the operating systems. दो लैंग्वेजेस जो है जो मिलकर आज के नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज की जा रही है उनकी प्रोग्रामिंग की। वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशन से ब्यूटीफुल सोप, मैकेनिकल सूप, स्क्रैपी, LXML, पाइथन रिक्वेस्ट, सेलेनियम, these are all web scraping tools which are developed in Python. And last is image processing and graphic design applications. Again, there are so many softwares, 2D imaging software, 3D animation softwares, which are there in, which are coded in Python and which are there for using for 2D imaging and 3D animation. तो ये सारे जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ये हम सारी जो हमने रेड में मैंने इसमें बोल्ड में लिखे हैं, ये ऑल दीज आर द codes which are written in Python language. I already had done a lot of work. So let us see कि हम जो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हम पाइथन को रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहला बहुत सिंपल है, इट इज बेयर पाइथन, यानी कि हम कमांड लाइन से पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यू जस्ट इंस्टॉल द पाइथन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप वहां पर उसको पाइथन नाम से रन, पाइथन आप वहां पे टाइप करेंगे तो आपको वहां पर पाइथन का वर्जन आपको दिखेगा, और आप वहां से आप उसको आगे रन कर सकते हैं। कोई भी पाइथन का कमांड, पाइथन का फाइल आप रन कर सकते हैं। दूसरे जो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है उसमें एक GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। GUI यानी अगेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके लिए हमें इंटरनेट की एक बार इंस्टॉल करने के बाद हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, एनाकोंडा, पाइचार्म, पाइक्यूटी, पाइसाइट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको GUI प्रोवाइड करते हैं पाइथन के कोड को लिखने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और तीसरा तरीका है, हम ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी समय पहले बताया कि गूगल ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है जिसको हम बोलते हैं कोलैब। तो कोलैब प्लेटफॉर्म पर, गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म पर आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अपना कोड लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। पर ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म आपको एक बार आपको इंस्टॉल करने के लिए जरूर इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, पर एक बार आपने अपने लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तो हम आगे अब एनाकोंडा
एनवायरनमेंट की बात करेंगे, आईडी की बात करेंगे, और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज के लिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। आप इसको करके देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये लेक्चर आप इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप अपने लैपटॉप पर इसको इंस्टॉल करेंगे, ताकि आप आगे के लेक्चर्स में आपको जब भी कोई एग्जाम्पल समझाया जाए ऑनलाइन, हम आपको बताएंगे, आप उसको अपने अपने लैपटॉप पर रन करके देख सकें। तो अब एनाकोंडा इज कौन सा, किस तरह का एप्लीकेशन है? एनाकोंडा इज GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म है ना। इसको हमको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर वेबसाइट का नाम आपको दिया है। इस वेबसाइट पर आप जाके इसको इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें आपकी कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें आप, अभी मैं आपको आगे उसके स्नैपशॉट्स भी बताने जा रही हूँ। तो पहले आप उसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड के बाद आप विंडोज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उसका इंस्टॉलर जो होगा, वो इंस्टॉलर आप उसको डाउनलोड हो जाएगा आपका, और उसको फिर आप उसको ओपन करेंगे। डाउनलोड होने के बाद EXE इंस्टॉलर डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करेंगे। ओपन करके उसको रन करेंगे। जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसकी जुपिटर नोटबुक को रन करके उसका पाइथन का कोड उसमें आप लिखना शुरू कर सकते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेप। तो ये जो आपका एक ये स्नैपशॉट्स है, ये मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे docs.anaconda.com/anaconda/install/windows, जब इस वेबसाइट पर जब आप अभी जाएंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर मैंने रेड से आपको इंसर्कल किया हुआ है, डाउनलोड द एनाकोंडा इंस्टॉलर। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पेज मिलेगा, उसमें आप जब लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर विंडोज का ऑप्शन होगा। कुछ मैक के लिए भी ऑप्शन है, लाइनेक्स के लिए भी ऑप्शन है। तो यू हैव टू सिलेक्ट द विंडोज ऑप्शन। विंडोज ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन है आज की डेट के अकॉर्डिंग, या तो 64 बिट का आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, या 32 बिट का होगा। तो इफ योर लैपटॉप इज 64 बिट, then you select this option. If your laptop is 32 bit, लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका 32 बिट का है, तो आप इसको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करेंगे 32 बिट। एंड बाय सिलेक्टिंग दिस यू कैन आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे, तो सबसे पहला स्क्रीन आपका ये आएगा। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो आपका ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इसको भी नेक्स्ट करिए आप। और इस तरह से आपका ये स्टार्टिंग हो जाएगा इंस्टॉलेशन का, जो आपको ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। सो इट विल टेक सम टाइम, कुछ आपको टाइम लगेगा इसमें। यू वेट फॉर दैट मच टाइम, जब तक कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। यहाँ पे जैसे कंप्लीटेड लिखा रहेगा, एंड देन अगेन प्रेस द नेक्स्ट बटन। जब आपका एक नेक्स्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद आप ये इस तरह से एक और स्क्रीन आएगी आपके सामने। आपको फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कंप्लीटिंग एनाकोंडा 3 सेटअप, और ये इस तरह का मैसेज आएगा, एंड देन यू हैव टू प्रेस द फिनिश बटन गिवन ओवर हियर। फिनिश करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हमें हम कई सारे इसमें प्लेटफॉर्म से एनाकोंडा में, आप जुपिटर से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक खोल के आप स्पाइडर एप्लीकेशन भी है आपके पास, उस स्पाइडर से भी हम इसको इसका एक अलग GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आप पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को कैसे ओपन करना है ये बताऊंगा। ठीक है। आप तीसरा आपका ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट भी है, जिसके द्वारा आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाकर आप एनाकोंडा की किसी भी पाइथन फाइल को रन कर सकते। तो सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रॉम्प्ट पे हम कैसे रन करेंगे। प्रॉम्प्ट पे रन करने के लिए हमको यहाँ पर जैसे ही आप प्रॉम्प्ट पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे, प्रॉम्प्ट पे आप इसको क्लिक करेंगे।
तो ये आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आपके पास आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। अब आपके पास यदि कोई पाइथन का कोड है या कोई पाइथन की फाइल है, तो पाइथन की फाइल इज नथिंग बट इट इज इट यू कैन राइट इट इन अ नोटपैड। आप एक नोटपैड में इसको लिख सकते हैं और उसको, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ, आप यहाँ पे न्यू करके आप इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिंपल ओपन करेंगे और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एक सिंपल सा पाइथन का पहला कोड है, प्रिंट यानी जो जनरल हेलो वर्ल्ड। ये हम पाइथन का एक फाइल, एक कमांड प्रिंट किया है मैंने, इसको हम सेव कर रहे हैं, सेव एज करके हम इसको डेस्क यहाँ पर जाकर हम इसको सेव करते हैं, हेलो डॉट पी वाई। तो आपको नाम देना है, इसका एक्सटेंशन देना है डॉट पी वाई करके, और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यदि हम इसको रन करना चाहते हैं, हम चेंज कर लेते हैं अपनी डायरेक्टरी को। अब मेरी डायरेक्टरी है आपकी एंड यहाँ पर मैं पाइथन लिखती हूँ, पाइथन, और मेरे पाइथन लिखकर हमने उसके आगे फाइल का नाम दिया। तो हमारा जो फाइल था जिसमें मैंने कमांड दिया था हेलो वर्ल्ड, ये आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल गया। दूसरा तरीका, हम यहाँ पे पाइथन लिखें, पाइथन लिखने के बाद हमारे पास ये ग्रेटर देन के साइन आ गए। यहाँ पर हम पाइथन के कमांड अलग से दे सकते हैं, कमांड दे के उनको रन कर सकते हैं। लाइक दिस। यदि मैं यहाँ पे दूसरा कमांड देती हूँ 5 ग्रेटर देन 6, सो इट विल गिव आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो 5 6 से बड़ा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली योर रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो यहाँ पर ये आपने सेकंड पाइथन का कोड रन करके देख लिया, 5 ग्रेटर देन 6 एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट फॉल्स। तो ये तो कमांड प्रॉम्प्ट है जिससे हम पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। पाइथन के हम प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि हम टेक्स्ट फाइल में बनाते हैं और उसको फिर हम यहाँ पे रन करते हैं। परंतु ये जो होता है, इस तरह का जो कमांड प्रॉम्प्ट का एप्लीकेशन होता है, ये आपको एरर्स यानी पाइथन कोड लिखने में कोई हेल्प नहीं करता, कोई हेल्प प्रोवाइड ऑनलाइन उसमें नहीं करता है। तो उसके लिए हमें एक जीयूआई इंटरफेस की जरूरत रहती है। जीयूआई इंटरफेस यानी कि हमको जो बीच बीच में उसके कुछ ऑप्शंस के बारे में बताता जाए, उसकी एरर्स को बताता जाए कि नहीं यहाँ कुछ रेड हो गया, इसका मतलब यहाँ कुछ एरर है, या फिर हम वहीं के वहीं उसको रन करें, वहीं पे एक बटन हो जिसको क्लिक करके हम रन करें। तो एक एक आपकी स्क्रिप्ट का एक एक लाइन है, तो एक एक लाइन की बजाय यदि हम उसको कंप्लीट प्रोग्राम को हम रन करना चाहें, तो GUI interfaces are much better as compared to this command prompt interface। so उसके लिए हम जो है, हम सिंपली हम इस विंडोज में जाएंगे, विंडोज के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करके हम ये जुपिटर नोटबुक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। जुपिटर नोटबुक को क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा और उसमें जो है आपको ये आपका होम पेज आ गया। तो ये जो जुपिटर नोटबुक है, ये लोकल होस्ट यानी कि आपके सिस्टम पे रन हो रहा है, आप इंटरनेट से इससे कनेक्टेड नहीं है, इट इज लोकल होस्ट। लोकल होस्ट यानी कि, और इसका पोर्ट नंबर क्या है, 8888। तो इस पोर्ट पर ये जो पाइथन का जो सर्वर है, जो कर्नल है, वो इंस्टॉल हुआ है, और उसको हम लोकल होस्ट का नाम, हर सर्वर जो होता है उसको हम लोकल होस्ट से एक्सेस करते हैं, तो लोकल होस्ट आपका पोर्ट नंबर के साथ देना पड़ता है। तो ये आपका पूरा इंटरफेस आ गया जिसको हम बोलते हैं जुपिटर इंटरफेस। अब यहाँ पर यदि हमें कोई नया फाइल क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे न्यू में जाएंगे और यहाँ पर कौन सी नोट, हर हर जो फाइल है उसको हम एक नोटबुक का नोटबुक कहते हैं, और जो नोटबुक है उसको हमने पाइथन 3 का नया नोटबुक क्रिएट करने के लिए न्यू में गए थे, और यहाँ पर आपका ये जो नेम आ रहा है वो अनटाइटल्ड आ रहा है। तो यू कैन गिव योर ओन नेम यहाँ पर। तो मैं इसको चेंज करती हूँ यहाँ पर, यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर
आपको एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आप नया नाम दे सकते हैं। तो मैं माय नोटबुक, मैंने इसका अपना नाम दिया माय नोटबुक। सो आई हैव गिवन, मेरा मेरा जो इस जो पूरा जुपिटर का जो नोटबुक है इसको मैंने नाम दिया माय नोटबुक एंड आई हैव रीनेम। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो है ये आपका नेम आपका चेंज हो गया। अब ये जो कहते हैं इनको सेल्स बोला जाता है, यू कैन ऐड सेल्स, यू कैन डिलीट सेल्स। तो यहाँ पर आप इसमें कोड लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको सब तरह के मेन्यू दिया गया है और आसानी से आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेट अस राइट वन कोड अगेन, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट हेलो, ये मैंने लिखा एंड आई इफ आई वांट टू रन जस्ट क्लिक ऑन रन एंड यू विल गेट द आउटपुट ओवर हियर। इज इट क्लियर? सो ये नए नए सेल्स आपके क्रिएट होते जाएंगे। यू कैन मर्ज टू सेल्स और यू कैन, आप अलग अलग छोटा छोटा स्क्रिप्ट लिख के अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बाद में एक बड़ा उसका स्क्रिप्ट आप उसको कंबाइन करके रन कर सकते हैं। 5 ग्रेटर देन 4 रन करा, इसमें आपने लिखा रन, तो आपका इसका आया आउटपुट आया 2 ट्रू। तो ये आपका एक इंटरफेस है, इसमें फाइल ऑप्शन है, फाइल में नया नोटबुक ओपन करने के लिए है, ओपन एग्जिस्टिंग कोई अगर नोटबुक है उसको आप ओपन करना है तो आप ओपन पे जाएंगे, कॉपी बनाना है आपको, ये नोटबुक को एज ए पाइथन फाइल सेव करना है। तो ये आप अभी देखेंगे कि जो फाइल है आपकी, ये इसका जो एक्सटेंशन है, जो नोटबुक फाइल होती है माई नोटबुक जो है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, IPYNB। ये एक दूसरे फॉर्मेट में स्टोर होती है ना। तो इसको यदि आपको कहीं और लेके जाना है और किसी जैसे कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है, तो हमें इस नोटबुक को PY नाम एक्सटेंशन से सेव करना पड़ता है। तो PY के लिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है .py में। तो उसके लिए हम यहाँ पे डाउनलोड एज में जाकर यहाँ पर एज ए .py फाइल हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जितना भी आपके नोटबुक के कमेंट्स होंगे, कमांड्स होंगे, वो एक .py फाइल में सेव हो जाए। तो ये सब आपको सीखना है। आप धीरे धीरे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। और आपको जरूर थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको डाउट्स आने चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, ताकि आप जो है उसको फिर दोबारा तिबारा कर करके देख पाए। और यदि आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरा मेल ID मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं और मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको जुपिटर जो इसका इंटरफेस है उसको कैसे रन करना और उसमें किस तरह से हम कोड लिखेंगे। अब कोड के बारे में जानकारी हमारे कलीग जो परवेज खान सर हैं वो आपको अगली क्लास में देंगे। मैं आपको 2-3 लाइंस और बताती हूँ। जैसे यदि आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल जैसे आप सी में करते थे तो उसमें आपको डाटा टाइप बताना पड़ता था वेरिएबल का। पाइथन में डाटा टाइप नहीं बताया जाता वेरिएबल का, आप सिंपली लिखते हो x = 5। तो इससे क्या होगा कि 5 वैल्यू x में चली जाएगी और x का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। यदि आपने लिखा y = से नेम, इस तरह से कुछ लिखा, तो y को आपने क्या वैल्यू असाइन करी, एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करी। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करने के कारण y का जो टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यदि हम इसमें अगर टाइप देखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट हम क्या लिखते हैं, टाइप, टाइप, और हम इसमें किसका टाइप देखना है, हमें x का टाइप देखना है। तो हम ये दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देती हूँ प्रिंट, और फिर मैं क्या लिख देती हूँ, टाइप, टाइप मीन्स डेटा टाइप हमें है, तो इसके लिए टाइप फंक्शन दिया हुआ है y, है ना। आप देखोगे हमें कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है एंड में, कुछ भी आपको इस तरह की फॉर्मेटिंग जो कि आपको दूसरी लैंग्वेजेस में याद रखनी पड़ती है, इस तरह का कोई भी आपको याद रखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप जस्ट इसको रन करिए एंड आपको ये प्रिंट, आपने क्या करवाया था, टाइप ऑफ एक्स, एक्स का टाइप क्या है, इंट आया आपका। तो क्यों, क्योंकि आपने इंटीजर वैल्यू असाइन करी थी।
और y का टाइप क्या आया, स्ट्रिंग आया, str। तो चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसमें क्लासेस होंगी, तो क्लासेस कौन सी क्लास है, इंटीजर और स्ट्रिंग क्लास है। इस तरह से यदि हम इसको टाइप चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको 5.4 कर देते हैं एंड देन अगेन इफ आई रन दिस, तो क्या हो गया, इसका टाइप फ्लोट हो गया, x का टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया। अगर हम इसको y को वैल्यू बदल देते हैं, मान लीजिए हम इसको देते हैं 7, और अब इसका y का टाइप क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेट अस सी कि हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आप पढ़ेंगे अभी आगे, अभी तो ये शुरुआत है। आपको सबसे पहले क्या करके देखना है, आपको इसमें इंस्टॉलेशन करके देखना है एनाकोंडा का। दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, वो है आपका कोलैब से। तो कोलैब इंस्टॉल करने के लिए हमको सिंपली गूगल में आप जाएंगे, गूगल में आप कोलैब टाइप करेंगे, जो पहली साइट आएगी आपकी collab.research.google.com, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। तो यदि आपके पास अच्छा इंटरनेट है और आप उसको यूज कर सकते हैं, तो आप जरूर आप ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं। एनाकोंडा का जो जुपिटर है और जो ऑनलाइन को गूगल का कोलैब है, दोनों ही एक जैसे हैं, लगभग उनका दोनों का इंटरफेस समान है। तो आपको दोनों को एक्सेस करने में एक दूसरे को ने आपको ऐसा नहीं होगा कि इसमें तो ऐसा बताया था और इसमें ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दोनों लगभग समान रहेंगे। आप चाहे जुपिटर यूज करें, आप चाहे कोलैब यूज करें, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करते हैं, ये कोलैब का स्क्रीन है आपका, है ना। तो अब आपको कोड चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर let us go to the table of contents and I want to remove this। ठीक है, आपका यहाँ पर ये कोड के लिए सेल्स आ रहे हैं जैसे जुपिटर में आते थे। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, वेलकम, है ना। और इसको यहाँ पर रन करने के लिए यहीं पर एक एरो दिया हुआ है आपका, इसको रन करेंगे। साइन इन नहीं है, ओके ओके ओके, सो आई हैव टू साइन इन इट हियर। साइन इन करने के बाद मैं इसको करके दिखा सकती हूँ। तो आप ये गूगल का कोलैब प्लेटफॉर्म भी आराम से यूज कर सकते हैं, और इसमें भी अपना सेम आप जो भी कोड हम आपको बताया, जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम रन करेंगे, आप चाहे कोलैब में रन करें, चाहे आप एनाकोंडा में। So that is all about the first lecture जो हमें यहाँ पे कवर करना था। We have seen why the let us summarize, हमने क्या क्या पढ़ा। Why it is very popular language, why Python is becoming so popular and you are having so many reasons। बहुत सारे मटेरियल है इंटरनेट पे, यू कैन गो देयर एंड वॉच। मेरी तरफ से कुछ मैंने आपको शेयर करने की कोशिश करी है कि क्यों हम पाइथन का उपयोग करते हैं। तो हमने ये सब देखा, हमने देखा कि पाइथन जो है हर जगह यूज करी जा सकती है, हर तरह की एप्लीकेशंस इसमें डेवलप हो सकती है। तो ये एक लैंग्वेज है जो बड़ी वर्सेटाइल लैंग्वेज है। हिस्ट्री आपने देखी पाइथन की, ग्यूडो वॉन रोसम इन्होंने इसको 1991 में बनाया था, है ना। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो स्क्रिप्ट लिखने का था एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए। ये रोसम है जिन्होंने इसको डेवलप किया था। फिर हमने इसके कुछ फीचर्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो कोड के लिए हमें 5 लाइन एटलीस्ट लगती है, वो कोड हम 1 लाइन में लिख सकते हैं। तो कोड का साइज बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है पाइथन में।
बड़ा इजी है, सिंपल है लिखना पाइथन के कोड को, बहुत नेचुरल लैंग्वेज, जो हम सोचते हैं जैसे हमारे दिमाग में आता है वैसे हम उसको कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ऑलराउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर तरह की एप्लीकेशन इसमें डेवलप की जा सकती है, फुल फीचर्ड लैंग्वेज है, कई सारी लाइब्रेरी, ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट इसके अंतर्गत दिया गया है। ये पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इसका कोड रन कर सकते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज फंक्शनल, दोनों फीचर्स है इसमें, ये एक्सटेंसिबल भी है और एम्बेडेबल भी है ना, ओपन सोर्स और फ्री है ये लैंग्वेज। और इसके अलावा ये आगे की जो जनरेशन है आईओटी की, इसके लिए मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज है, ये इसका बेसिक प्लेटफॉर्म। आगे की जितनी भी लैंग्वेजेस डेवलप होने वाली वो इस लैंग्वेज को बेस मानकर डेवलप होने वाली। अब इसके हमने कई सारे एप्लीकेशंस देखे अलग अलग एरियाज में, वेब डेवलपमेंट एरिया में जैंगो एटसेट्रा, गेम डेवलपमेंट में साइंटिफिक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंटरप्राइज बिजनेस एप्लीकेशंस, ये सब हमने आपको बताया कि क्या हर जगह इसके एप्लीकेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं और वो पाइथन में कोडेड हैं और जिसका उपयोग लोग कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इसका उपयोग हो रहा है। तो इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है बहुत ब्राइट हैं, नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं जो पाइथन में लिखे गए हैं, और जनरली पाइथन और सी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, जो हम आगे यूज होने वाला है ना। आगे की लैंग्वेजेस भी पाइथन को बेस बनाकर चलने वाली है। इमेज प्रोसेसिंग और ग्राफिक एप्लीकेशंस भी बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, 2D और 3D पैकेजेस। तो ये हम लोगों ने इसके एप्लीकेशंस देखे, साथ ही साथ हम इसके प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम 3 तरह से इसको रन कर सकते हैं। पहला तो हम सीधे कमांड लाइन से इसको रन कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है जिन्हें हमें इंस्टॉल करना होगा अपने लैपटॉप पर, और एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम विदाउट इंटरनेट हम इनको यूज करके अपने पाइथन का कोड लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और थर्ड है आपका ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें जो गूगल का कोलैब है वो बहुत एक बेस्ट इसका एग्जांपल है, जिसको हम ऑनलाइन हम जहां पर जाकर अपना कोड लिखेंगे और ये वहां पर पाइथन आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली गूगल कोलैब पे जाइए और वहां पर अपना कोड लिखिए और आपका एग्जीक्यूट वहां पर हो जाए। वो पूरे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको रन करना है, लिखने के लिए और रन करने के लिए। अब हम आपको यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो इंस्टॉलिंग कैसे करते हैं, एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स बताई थी, वेबसाइट का नाम दिया गया है। आपको ये क्या करना है, आपको डाउनलोड करने के लिए सिलेक्ट करना है, देन आपको विंडोज सिलेक्ट करना है, अगर आपका 64 बिट है तो वो आपको 64 बिट इंस्टॉलर सिलेक्ट करना है, 32 बिट है तो 32 बिट इंस्टॉलर सिलेक्ट करना है। देन आपको बताया कि इस तरह की स्टेप्स आएंगे, आपको इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री वाला भी ऑप्शन आएगा, जो मैं यहाँ पे नहीं डाल पाई थी। कुछ जो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, एंड जब तक फिनिश नहीं आ जाता आपको फिनिश जैसे ही आपको दिखेगा आपको फिनिश पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपका ये एक एक पेज आएगा आपके पास जो आपको इसके गाइड जैसा आपको बताएगा कि ये कैसा क्या है, तो यू कैन रीड दैट पेज, यू मे स्किप दैट पेज। उसके बाद आपको हमने बताया कि हम जुपिटर नोटबुक को कैसे यहाँ पर ओपन करेंगे। तो जो पाइथन है इट कम्स विथ वेरियस ऑप्शन, जो एनाकोंडा इट कम्स विथ वेरियस ऑप्शंस। आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं पाइथन कोड रन करने के लिए, आप जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हैं, एंड स्पाइडर भी। आप 3 प्लेटफॉर्म्स आपको दिए गए हैं, और ये तीनों प्लेटफॉर्म में आप चाहे आप जो भी प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट करना चाहे उसको सिलेक्ट करके आप उसको ओपन करके रन कर सकते हो। तो प्रॉम्प्ट से कैसे करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रॉम्प्ट पे, प्रॉम्प्ट आपका ओपन होगा जहाँ पर आप रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट जैसा। दूसरा आप यहाँ पे नोटबुक, जुपिटर नोटबुक कैसे ओपन करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने से एक ब्राउजर में आपकी एक विंडो ओपन होगी, और जो कि कर्नल एनाकोंडा कर्नल को रन करेगी, जिसको हम लोकल होस्ट कहेंगे। तो लोकल होस्ट और उसका पोर्ट नंबर हमने आपको बताया था 8888 पोर्ट पे रन होता है लोकल होस्ट, और उस लोकल होस्ट पे आप अपना नया
नोटबुक ओपन करेंगे और वहां पर फिर कोड लिखेंगे। नोट हर चीज, हर लाइन को हम सेल कहते हैं, और हर सेल में आप जो भी लिखते हैं, आप सारी सेल्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड की गई है यहाँ पर इस तरह के इंटरफेस में। तो अब नेक्स्ट क्लास में सर आपको आगे का इसमें कुछ और फीचर्स बताएंगे, और किस तरह से कोडिंग करते हैं ये बताएंगे। तो अब मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ अपना लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट till end of the lecture. Thank you very much.